समुद्र तट से बिहार राज्य की दूरी कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 290 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 310 किलोमीटर या फिर 200 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समुद्र तट से बिहार राज्य की जो दूरी है वो है 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ सूफी सिलसिला कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं चिश्ती, फिरदौसी, फारूकी या फिर कोई नहीं। तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय जो हुआ था वह था फिरदौसी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे वीवीआई प्रश्न है, यह प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सूफी सिलसिला फिरदौसिया है जो सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि फिरदौसिया किसकी शाखा है, तो सुहरावर्दी सिलसिले की। इसके सबसे प्रसिद्ध संत जो थे वो हजरत सरफरुद्दीन अहमद मनेरी थे, जिनका आस्थाना कहाँ है? बिहार शरीफ में है। याद रखेंगे इनका प्रसिद्ध संत, इसके सबसे प्रसिद्ध संत जो थे वो सरफरुद्दीन अहमद मनेरी है, जो कि बिहार शरीफ में इनका आस्थाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, और बिहार शरीफ किसका मुख्यालय? हमने पिछली सीरीज में देखा था किसका मुख्यालय, तो यह नालंदा का है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से लोक नृत्य बिहार के हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कटघोरवा नाच, झूमर, झिझिया या फिर सभी। तो याद रखेंगे कटघोरवा नाच, झूमर, झिझिया, डोमकच ये सब क्या है? बिहार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से लोक नाट्य बिहार के हैं? ऑप्शन दिए गए हैं जट जाटिन, सामा चकेबा, विदेशिया या फिर सभी। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि विदेशिया किस राज्य से संबंधित है, सामा चकेबा किस राज्य से संबंधित है। ये सारे प्रश्न पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। तो ये जो है जट जाटिन, सामा चकेबा, विदेशी ये सभी ही बिहार का लोकनाट्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोट में देखेंगे बिहार के प्रसिद्ध लोकनाट्यों में जट जाटिन, विदेशिया, सामा चकेबा और डोमकच शामिल है। ये सभी लोकनाट्य बिहार के सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिनमें सामाजिक और धार्मिक विषयों पर आधारित कहानियां प्रस्तुत की जाती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य की कौन सी चित्रकला नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं सांझी चित्रकला शैली, थंका चित्रकला शैली, मंजूसा चित्रकला शैली या फिर पट चित्रकला शैली। यह पूछा जा रहा है कौन नहीं है? सांझी है, थंका है, मंजूसा है, पट्टचित्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह जो है ओडिशा से संबंधित है। याद रखेंगे पट्टचित्र का शैली बिहार से संबंधित नहीं है, यह ओडिशा से है। 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी प्रतिशत है? अब हमने पिछले सीरीज में बताया था कि इसका स्थान क्या था? 28वां था। और यहाँ डायरेक्ट इसका मान पूछ लिया जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 61.8%। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर कितना स्थान है? यहाँ टोटल पूछ रहा है कि जो स्टेट है और यूटी है उसमें टोटल स्थान पे क्या आ जाएगा। तो स्टेट कितने? 28, यूटी कितने है? अभी 8 है। अगर दोनों को ऐड करेंगे 28 है और 8 है, तो याद ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर बिहार की साक्षरता में राज्यों के स्थान कितना है? 34 है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के अन्य सहयोगियों में कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन दिए गए हैं राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर, बाल गंगाधर तिलक। तो चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, ब्रजकिशोर प्रसाद भी शामिल थे, धरणीधर भी थे, बाल गंगाधर नहीं शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोट में देखेंगे चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी,
मजहर उल हक, रामनवमी प्रसाद और राजकुमार शुक्ल जो थे वो शामिल थे। ये सभी मुख्य लोगों का नाम दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ हिंदी पत्रकार कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं W.H. रसूल, लुई फीसर, मोहम्मद मुनीस या फिर सभी। ये जो है हिंदी पत्रकार पूछा जा रहा है। अगर अंग्रेजी समाचार पत्र पूछता तो वो उस प्रश्न का आंसर लुई फीसर हो जाता। हिंदी पत्रकार में जो थे वो मोहम्मद मुनीस थे, जो कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनके साथ थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नोट में देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह के समय हिंदी पत्रकार पीर मोहम्मद मुनीस थे, जिन्होंने किसानों की पीड़ा को उजागर किया था। अन्य अमेरिकी पत्रकार जो जैसे कि लुई फीसर ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ काम किया था। दूसरा अमेरिकी पत्रकार जो था वो वेब मिलर था, जिसने दांडी मार्च के दौरान नमक सत्याग्रह को कवर किया था। तो याद रखेंगे तीनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी पत्रकार जो था मोहम्मद मुनीस थे, पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे तो लुई फीसर थे। और अगर पूछ लिया जाए दांडी मार्च के दौरान नमक सत्याग्रह को किसने कवर किया था तो वेब मिलर थे। ध्यान रखेंगे तीनों का एक प्रमुख नाम है। बिहार में वहाबी आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं श्री कृष्ण सिंह, मौलवी लियाकत अली, पीर अली या फिर सभी शामिल थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोट में देखेंगे, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। याद रखेंगे इनका नाम सैयद अहमद बरेलवी। अगर ऑप्शन में ये दिया जाएगा तो ऑप्शन का आंसर यही होगा। उनके बाद यमहा अली ने बिहार में आंदोलन का नेतृत्व संभाला। इस आंदोलन में अन्य महत्वपूर्ण नेता थे विलायत अली, इनायत अली और अब्दुल रहीम भी शामिल थे। तो ध्यान रखेंगे सभी का नाम। नेक्स्ट प्रश्न है, बुंगेर का बरहियाटाल विरोध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं भू राजस्व कम करने के लिए था, जमींदारी से परेशान होकर थे, बकास भूमि की वापसी की मांग कर रहे थे या फिर सभी शामिल थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बकास भूमि की वापसी की मांग के कारण ही मुंगेर का बरहियाटाल विरोध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा को स्थापित करने का श्रेय किसके पास है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री कृष्ण सिंह, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सचिंद्र नाथ सान्याल या फिर राम वृक्ष बोनीपुरी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नोट में देखेंगे, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना का श्रेय सचिंद्र नाथ सान्याल को जाता है। उन्होंने इस शाखा को स्थापित किया था और बाद में इसकी जिम्मेदारी BN कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को सौंप दी गई थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए गए वैशाली, बांका, मुंगेर या फिर जमुई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुंगेर। मुंगेर में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। और ये ऑप्शन इस प्रश्न का मुंगेर को अगर देखेंगे मैप में तो इस कहाँ है, ये रहा, जो कि कितने राज्य सट रहा है, लखीसराय, बेगूसराय, ये देखिए भागलपुर, बांका, जमुई और खगड़िया। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे मधेपुरा से भी ये सट रहा है। ध्यान रखें, मधेपुरा से नहीं सट रहा है। तो कितने राज्य सट रहा है, 1 2 3 6 राज्यों से मुंगेर जो है वो सट रहा है। तो ध्यान रखेंगे सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कौन सा है तो मुंगेर। कितना है तो 876 यहाँ लिखा भी गया है, याद रखेंगे। 876 के डेटा 876 प्रति महिला जो है 1000 पुरुषों पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन देखेंगे कैमूर, पश्चिमी चंपारण, कटिहार या फिर अररिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है वह है पश्चिमी चंपारण, जो कि यहाँ है, जो कि 2 राज्यों से सट रहा, 2 जिले से सट रहा, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। ध्यान रखेंगे कितना है तो 5228 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे ये प्रश्न पूछे गए, आंकड़ा भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं।
तो जो प्रमुख होता है उन लोग का याद कर लेंगे, जैसे 52-28 वर्ग किलोमीटर। जैसे बुंगेर का था 876 प्रति पुरुषों, 876 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पे। 52-28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो जाएगा पश्चिमी चंपारण का। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के दक्षिण मुंगेर में किस काल के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल या फिर सभी शामिल है। दक्षिण मुंगेर में जो शामिल पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो पूरा पाषाण के भी काल के मिले हैं, लघु पाषाण के भी मिले और उत्तर पाषाण के भी मिले। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के चिरांद स्थल से किस काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, पूरा पाषाण, लघु पाषाण, उत्तर पाषाण या फिर सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पाषाण काल से। चिरांद में जो मिले हैं वो उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है? अकबर, बख्तियार खिलजी, सिदाब राय या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में मुस्लिम प्रभुत्व की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो बख्तियार खिलजी को जाता है, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था, नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया। ये प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं कि बिहार पर आक्रमण सर्वप्रथम बख्तियार खिलजी ने कब किया था? तो 1200 ईस्वी में किया था और इसके अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने बंगाल पर भी आक्रमण किया। 1203 से 1204 में राजा लक्ष्मण सेन को हराकर नवद्वीप पर कब्जा कर लिया था। यह प्रश्न पूछा गया है कि किसने किसे हराया था? तो लक्ष्मण सेन को हराया था। कब हराया था? तो 1203 से 4 में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में भीषण भूकंप किस वर्ष आया था जिससे धन जन की अपार क्षति हुई थी? ऑप्शन दिया गया है, 15 जून 1934 में, 13 मई 1934, 15 जून 1935 या फिर 25 मई 1936। तो बिहार में जो भीषण भूकंप आया था वो आया था 1934 में। 15 जून 1934 को आया था, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। नोट में देखेंगे, बिहार में भूकंप 15 जनवरी 1934 को आया था, जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ था। इस भूकंप में बिहार और नेपाल में 20,000 से ज्यादा लोग मारे जान गई थी और दोनों राज्यों में भारी तबाही हुई थी। इस भूकंप ने मुंगेर और मुजफ्फरपुर जैसे कई शहरों को भी तबाह कर दिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है? तो बिहार में किस गौरवमयी साम्राज्य का स्थान रहा है यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए गए, मगध, मुगल, राजपूत या फिर कलिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मगध, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार निम्नलिखित में से किस महापुरुष का कार्य स्थल रहा है? ऑप्शन दिया गया है, गांधी जी, गौतम बुद्ध, राजा खारवेल या फिर सभी का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए, महापुरुष का कार्य महात्मा गौतम बुद्ध थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।